दोस्तों, एक और बुरी खबर आ रही है। अभी एक त्रासदी से लोग निपटे भी नहीं हैं। अभी लोगों की खोजबीन अभी चल ही रही है कि चीन ने एक और सूचना दे दी है और हड़कंप मच गया है। ये सूचना है कि जो भाटे कोसी नदी जहां से उद्गम स्थल है, लहेंडे के पास, खोला के पास भाटे कोसी जो इस त्रासदी का मतलब उद्गम स्थल एक तरह से कर सकते हैं, उसी जहां से वो नदी शुरू होती है, वहीं पे एक और झील है जो कि बन गई है। और उस वहां भी मलबा जमा हुआ, ग्लेशियर का जो मलबा जो वहां से रहता है, जो गिरा है, वो मलबा जमा जमा हो गया है। मुंह उसका आप कह सकते हैं कि बंद हो गया है। और बंद होने की वजह से उसमें कहा जा रहा है कि गुरुवार के सुबह तक ही 20 लाख क्यूबिक घन मीटर पानी ऑलरेडी उसमें रुका हुआ है और आगे पानी नीचे निकल नहीं रहा है। और वहीं पे हम कहेंगे कि दो नदियां और है जो तिब्बत और नेपाल की सीमा है। वहां पे छोछेन खोला और पुरेपु तंगसांगपो ये नदी है, उसके बीच में ये है झील बना हुआ है। ये झील बैरियर झील आप कह सकते हैं, विशाल बैरियर झील। समझिए कि अभी 20 लाख क्यूबिक घन मीटर पानी ऑलरेडी जब हम बात कर रहे हैं उस समय तो और ज्यादा बढ़ गया होगा। और कहा जा रहा है कि अगले 3 दिनों में 30 लाख क्यूबिक घन मीटर पानी उस झील में और जमा हो जाएगा। अब समझ लीजिए कि उसके बाद क्या स्थिति होगी। 50 लाख से ज्यादा क्यूबिक घन मीटर पानी उस झील में जब बैरियर में जमा हो जाएगा और उसका बैरियर ब्लॉक है, तो कभी भी अनहोनी हो सकती है। चीनी अधिकारियों के तरफ से जो सूचना जो दी गई है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि जो भाटे कोसी और लहेंडे खोला के वजह से जो नीचे जो फ्लैश फ्लड जो आया उसके वजह से जितना घातक स्थिति बन गई कि त्रिशूली शहर जो है, बाजार है, वो पूरी तरह से त्रिशूली नदी के आसपास का जो पूरा इलाका है पूरा तहस नहस हो गया। त्रिशूली बाजार तहस नहस हो गया। अभी हजारों लोग अभी गायब हैं। करीब 300 से ऊपर लोगों के मरने की पुष्टि हो गई है। 400 के करीब, हम जब बात करें 400 के करीब हो गई होगी, 300 समथिंग था। और विदेशी करीब 23 कंट्री के विदेशी पर्यटक भी हैं। भारत के सिर्फ 100 से ऊपर की संख्या में यहाँ के लोग हैं। अब तो संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। कई राज्यों के जो हैं वहाँ फंसे हुए हैं। कई वीडियो सामने आ रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि इतनी बड़ी त्रासदी को लोग झेल रहे हैं अभी भी। और एक और बड़ी त्रासदी की सूचना आ रही है जो लोगों को दहशत में डाल दी है। और अगर वो वास्तविक में 50 लाख क्यूबिक घन मीटर पानी अगर एक बार वो नीचे की तरफ आता है, तो समझिए कि नेपाल से जो नीचे त्रिशूली नदी आती है और नारायणी, और जो बिहार को भी कनेक्ट करती है, आगे गंडक को कनेक्ट करती है, कोसी को कनेक्ट करती है, अगर वो अपना थोड़ा सा भी रास्ता इधर उधर अगर वो बदलती है, तो समझिए कि बहुत बड़ी क्षति हो सकती है। चीन ने अगले 72 घंटे तय किया है कि 72 घंटे के अंदर कुछ भी कभी भी अनहोनी हो सकती है, इसकी सूचना वो दे दी है। वो हालांकि वो एयर ट्रैफिक से, जो हेलीकॉप्टर से या फिर और ड्रोन के माध्यम से वो वहाँ के जो अभी वर्तमान हालात हैं, जो बैरियर झील है उसकी वो निगरानी कर रहा है। और कैसे उससे बचा जा सकता है उसके लिए लोगों को सतर्क करने की तैयारी में चीन लग गया है। और नेपाल को भी अलर्ट किया है, और नेपाल के माध्यम से बिहार को भी, भारत को भी अलर्ट, एक तरह से कह सकते हैं कि भारत भी अलर्ट हो गई है। कि अब तक हम लोगों ने देखा कि गंडक बैराज पे बिहार के सीएम सम्राट चौधरी दल बल के साथ वहां पहुंचे हुए थे, और अभी भी वहां लोग कैंप कर रहे हैं। और जो लोगों को जो किनारे, नदी के किनारे वाला जो एरिया है, संभावित खतरा वाला जगह है, वहां से हटाया गया है। नहीं जाने देने की हिदायत दे दी है।
पटना में अगर उसका गंडक का असर आता है, कोसी के माध्यम से अगर उधर उधर से अगर आप बिहार में अगर असर है, तो समझिए कि स्थिति बिहार के लिए बहुत ही भयावह हो सकती है। जो ये नेपाल और जो चीन का जो तिब्बत का जो सीमा है, और उसमें जिस नदी का नाम लिया जा रहा है छोछिन खोला और पुरेपु तंगसांगपो नदी जो है, वो वहां पे जो बैरियर झील बनी है, वो कह सकते हैं कि काफी विनाशकारी साबित हो सकता है। और लोग नए सिरे से बचाव के लिए अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। बिहार को भी अब उसके हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी, बिहार भी उसमें जुटा हुआ है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि एक नया विनाशकारी खबर ये है, चीन ने इस बार दिया है। पहले तो उसने नहीं दिया था, लेकिन इस बार वो दिया है। पूरे इंटरनेशनल लेवल पे जब उसकी भर्त्सना जब की गई, तो अब उसने एक नई खबर दी है जो काफी भयावह है और काफी विनाशकारी हो सकता है। तो एक कह सकते हैं कि एक और बुरी खबर है और एक बुरी घटना से हम लोगों को रूबरू होना पड़ेगा, देश दुनिया के लोगों को रूबरू होना पड़ेगा। इसलिए जो भी इस खबर को देख रहे हैं और जहां तक लोगों का संवाद जा रहा है, लोग एक दूसरे को मैसेज दें कि अगर इस तरह की कोई भी घटना होती है तो उससे निपटने के लिए क्या कुछ कितने आप तैयार हैं, वो आपको सजग होना पड़ेगा और अपने जान माल की सुरक्षा करनी पड़ेगी। वैसे तो भारत सरकार की पूरी टीम एनडीआरएफ एसडीआरएफ सारी जो है, बिहार की सरकार जो है लगी हुई है। भारत सरकार लगातार नेपाल सरकार को मदद कर रही है सभी मायने में। लेकिन जब ये नई जो घटना जो सामने आ रही है, नई जो सूचना जो सामने आई है, इसके बाद एक बार फिर भारत और नेपाल को अलर्ट होना पड़ा है। और अब देखिए आगे 72 घंटे, काफी घंटे तो उसके कहने के बाद काफी बीत गए हैं, लेकिन 72 घंटे का जो दिया गया है टाइम, अब उसमें क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।